स्थान है तिमिरगढ़, रियासत राजस्थान। काल है वर्ष 1500 ईस्वी। दिन तो धूप से तप रहा था, लेकिन हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य साया किले की दीवारों के पीछे छिपा बैठा हो। राजमहल के आंगन में सैकड़ों सैनिक कतारबद्ध खड़े थे। राजकुमार वीरभान घोड़े पर सवार होकर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। 22 साल का नौजवान, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी और चेहरे पर निडरता साफ झलक रही थी। राजा अमरसेन बालकनी से सब देख रहे थे। वीरभान में साहस है, लेकिन यह जिज्ञासा, यही उसे एक दिन संकट में डाल सकती है। सैनिक केशव ने गलती से महल के उस हिस्से में कदम रख दिया जहां कोई भी नहीं जाता था, पुराना रानी महल। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। हाय, ये क्या? मशाल अपने आप बुझ गई, जंजीरों की आवाज आई और कुछ ही क्षणों में केशव की लाश सीढ़ियों पर मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से जम चुका था। राज दरबार में सब हैरान थे। यह तीसरी मौत थी 3 हफ्तों में। ये क्या हो रहा है? कोई कुछ क्यों नहीं जानता? हर बार मौत एक ही जगह क्यों? वीरभान के मन में हलचल थी। पिताश्री, अब बहुत हुआ। इस रहस्य का अंत मैं करूंगा। पूरा महल सो चुका था। वीरभान एक मशाल लेकर चुपचाप महल के पुराने हिस्से में पहुंचा। सीढ़ियां जर्जर थीं, दीवारों पर दरारें थीं, हर कोने से सनसनाती हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। अचानक वीरभान रुका। उसने गर्दन घुमाई। तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी मुझसे छीनने आया है मेरा सत्य? वीरभान की आवाज कांप उठी। तू कौन है? इंसान या कुछ और? तिमिरगढ़ ने जो किया उसका बदला बाकी है। अगले भाग में वीरभान को मिलेगा एक पुराना दस्तावेज जिसमें छुपा होगा रानी द्रौपदी का रहस्य। एक पुरानी दासी बताएगी किले की वो सच्चाई जिसे इतिहास ने मिटा दिया, और तिमिरगढ़ की छाया करेगी एक और हमला। वीरभान रात की घटना से विचलित था। उसने तय किया कि अब किले के इतिहास में छिपे रहस्यों को खोजना ही पड़ेगा। वीरभान को एक पुरानी किताब मिली, तिमिर इतिहास, संवत 1420। उसमें एक अध्याय था, रानी द्रौपदी और अग्नि परीक्षा। किताब में लिखा था कि रानी को जादू टोने के आरोप में जिंदा जलाया गया था, लेकिन कुछ पंक्तियां किसी ने छुपा दी थीं, फाड़ दी गई थीं। इसी दौरान महल की सबसे बुजुर्ग दासी चंपा रोती हुई वीरभान के पास आई। महाराज, रानी निर्दोष थी। उन्हें जिंदा जलाने का आदेश राजा ने न नहीं किसी और ने दिया था। अग्नि के पीछे कौन था? दृश्य, चंपा की जुबानी सच्चाई। चंपा बताती है कि 80 साल पहले मंत्रसेन नाम का वजीर रानी से नफरत करता था। वह राज की सत्ता पर काबिज होना चाहता था और रानी के पास एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि मंत्रसेन एक दिन राज्य का विनाश लाएगा। मंत्रसेन ने ही रानी पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया और राजा को भ्रमित कर दिया। रानी को महल के चबूतरे पर बांधकर आग के हवाले कर दिया गया और वह जलती रही, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली, जिसने मुझे जलाया उसकी पीढ़ियां मेरे श्राप से नहीं बचेंगे। दृश्य, महल में डर का बढ़ना। रात में महल के सैनिकों को अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। घोड़ों की चाल रुक जाती, पानी अपने आप खौलने लगता। राजा अमरसेन को सपने में रानी द्रौपदी की आत्मा दिखाई दी। मेरे दोषियों को उजागर करो, वरना तिमिरगढ़ का नाम इतिहास से मिटा दूंगी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। अब राजा खुद चाहता था कि सच्चाई सामने आए। पूर्णिमा की रात थी, जिस रात छाया सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। मंत्रसेन की औलादें अब भी जीवित हैं। तभी एक दरबारी कृपाराम बेहोश हो गया। उसके शरीर से आग की लपटें उठी, मानो उसकी आत्मा खींच ली गई हो। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। द्रौपदी देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे बताएं क्या करूं? रानी की आत्मा ने एक संकेत दिया। किले के गुप्त तहखाने में एक अंतिम प्रमाण छिपा है। वीरभान, चंपा और कुछ विश्वसनीय सैनिक उस तहखाने में पहुंचे। वहां मिला रानी की आखिरी चिट्ठी, जिसमें मंत्रसेन का षड्यंत्र पूरी तरह लिखा था। एक पवित्र दीपक जिसे जलाकर रानी की आत्मा को शांति दी जा सकती थी, और मंत्रसेन की तलवार जिस पर लिखा था, असत्य का अंत यही है। हवाओं में गूंज उठी एक अंतिम आवाज। अब मैं मुक्त हूँ,
छाया गायब हो गई और तिमिरगढ़ फिर कभी डर का शिकार नहीं बना। लेकिन अंतिम पंक्ति, पर हर श्राप पूरी तरह मिटता नहीं, बस सो जाता है अगली जागृति तक।